का सबसे बड़ा ब्लड स्पेशलिस्ट बन गया। उसने सिंथेटिक ब्लड इजाद किया जिसने लाखों जानें बचाई। उसे नोबेल प्राइज के लिए बुलाया गया लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसका इलाज अब भी अधूरा था। माइकल ने पाया कि एक खास प्रकार की चमगादड़ अपने शिकार को खून चूसते समय थूक के जरिए खून को जमने से रोकती है। अगर ये गुण उसके डीएनए में आ जाए तो शायद उसका रोग खत्म हो जाए। उसकी प्रेमिका शुरू में मना करती है, लेकिन जब वह देखती है कि इंजेक्ट किए गए चमगादड़ जीन वाले चूहे फिर से एक्टिव हो जाते हैं तो वह राजी हो जाती है। कानून के डर से वे खुले समंदर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन ये प्रयोग माइकल को एक राक्षस में बदल देता है। एक दिन माइकल खुद को बंद कर देता है ताकि यह देख सके कि बिना खून के वह कब तक जिंदा रह सकता है। वह धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और उसकी शक्ल फिर से बदलने लगती है। तभी लूसियन आ जाता है। माइकल अपने आखिरी होश में ब्लड लिखकर इशारा करता है। लूसियन समझ जाता है और इंसानी खून ले आता है। माइकल खून पीकर फिर से सामान्य हो जाता है। लूसियन देख लेता है कि माइकल ने इलाज ढूंढ लिया है और वह भी वैक्सीन मांगता है, लेकिन माइकल मना कर देता है क्योंकि उसके अनुसार यह शक्ति नहीं, एक श्राप है। लूसियन मायूस होकर चला जाता है, लेकिन उसी रात एक नर्स को कोई परछाई पीछा करती है और उसे मार दिया जाता है। सुबह माइकल को लगता है कि वह नर्स की मौत उसी की वजह से हुई, इसलिए वह ब्लड बैग लेकर भागने की सोचता है, लेकिन तभी वह एक पुलिस अफसर से टकरा जाता है जो उसके कमरे में पड़े ओरिगामी के जरिए उसका पीछा करते हुए आया था। माइकल उसे बेहोश करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक बंद गली में फंस जाता है। तभी वह अपनी शक्ति से एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है, लेकिन हवा की वजह से फिसलने लगता है। ऊपर वो पुलिस अफसर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। माइकल हार मान लेता है और खुद को गिरफ्तार करवा देता है। कुछ दिन बाद लूसियन वकील बनकर माइकल से मिलने जेल आता है और जाते वक्त एक खून की थैली छोड़ जाता है, लेकिन कैमरे में दिखता है कि लूसियन अब चलने में पूरी तरह सक्षम है। मतलब उसने भी सीरम चुपके से इंजेक्ट कर लिया था और उसके हिंसक स्वभाव को देखते हुए वह दुनिया में एक नई तबाही ला सकता है। लूसियन का मन पहले ही बचपन से विकृत हो चुका था और अब ताकत मिलने के बाद उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया। वह शहर में खुलेआम कत्लेआम मचाने लगा। माइकल लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था। उसने खुद खून पिया और एक बार फिर जानवर में बदल गया। फिर उसने पूरी ताकत से जेल की बुलेट प्रूफ दीवार को तोड़ा और वहां से भाग निकला। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि जेल के गार्ड जब तक पहुंचे वह गायब हो चुका था। लूसियन को खोजने के लिए माइकल ने पूरे शहर में अपनी अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया और जल्द ही लूसियन को एक व्यस्त सड़क पर लोगों की हत्या करते पाया। माइकल तुरंत बिल्डिंग से छलांग लगाकर उसके पास पहुंचा, लेकिन लूसियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके अनुसार वैम्पायर ब्लड ही उनका उद्धार है, इवन अगर वो उन्हें एक पिशाच में क्यों न बदल दे। लूसियन अब दूसरों की जान अपने हाथ में लेने के एहसास से रोमांचित था। माइकल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लूसियन सुनने को तैयार ही नहीं था। दोनों की भिड़ंत एक टनल में हुई और बराबरी की टक्कर चली। लूसियन, जिसने अपना पूरा जीवन अपंगता में बिताया था, अब खुद को दौड़ते भागते देख रहा था और उसे यह आजादी बहुत भा रही थी। माइकल बार बार उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन लूसियन ने उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया और दोनों प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। माइकल समझ गया कि लूसियन